चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर देते हैं हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन को लेकर, जिसको लेकर कांग्रेस तमतमाई हुई है और उसने आज सभी अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। सुबह 9:45 बजे संसद परिसर में यह बैठक होनी है और हेराल्ड केस में ईडी के कल के एक्शन को लेकर आज फिर संसद में हंगामे के आसार हैं। साथ ही कांग्रेस के मुख्यालय पर ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती का मुद्दा भी संसद में कांग्रेस उठाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस मुख्यालय पर कल अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और उसके बाद कांग्रेस के कई आला नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए थे। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सरकार को इस मुद्दे को लेकर घेरने की रणनीति बन रही है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने कल यंग इंडिया के कार्यालय को सील कर दिया था और ईडी का कहना है कि सबूतों से छेड़छाड़ न हो पाए इसके लिए यह कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस बेहद नाराज है। हेराल्ड हाउस केस की जांच कर रही ईडी ने कल शाम यंग इंडिया के कार्यालय को सील कर दिया। ईडी ने नोटिस चस्पा कर दिया है कि एजेंसी की इजाजत के बिना इस दफ्तर को नहीं खोला जाए। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर हलचल तेज हो गई। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस मुख्यालय के साथ साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घरों को पुलिस ने घेर लिया। दिन के अंदर ये रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल दें। ये तस्वीरें 24 अकबर रोड की हैं, जिनमें भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग नजर आ रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि बैरिकेडिंग और पुलिस की तैनाती सुरक्षा कारणों से हुई है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं है। जिस वक्त यंग इंडिया के दफ्तर को सील किया गया, उस वक्त राहुल हुबली में थे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी wants that nothing in India should be made by small and medium businesses. They want that everything should be made by 2 or 3 of their favorite big business people. संसद परिसर में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने वाली है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी कांग्रेसी सांसद बैठक में मौजूद होंगे। दफ्तर सील किए जाने को लेकर संसद में आज जबरदस्त हंगामे की संभावना है। चलिए इस मामले के ऊपर अब बात करते हैं। हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पूरे मामले में जिस तरीके से कांग्रेस अब बौखलाई हुई है, साथ ही नाराज है, संसद में भी हंगामे के आसार हैं। प्रशांत, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई, नेशनल हेराल्ड हाउस पर छापा पड़ा, यंग इंडियन के दफ्तर को सील किया गया और कांग्रेस मुख्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई, हालांकि वो सुरक्षा अब कम कर दी गई, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर अब सरकार को संसद में घेरने की तैयारी कैसे कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए प्रणय, आपको याद होगा कि परसों यानी मंगलवार को जब नेशनल हेराल्ड दफ्तर पर छापा पड़ा था ईडी का, उसके बाद से ही कांग्रेस ने इस पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उस दिन भी इसको संसद में छोटे तौर पर उठाया गया था। कल लोकसभा में खासकर कांग्रेस की ओर से इसे कई बार बनाया गया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही 2-3 बार स्थगित भी करनी पड़ी और उस पर काफी हंगामा भी हुआ। लेकिन अब कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि चूंकि कल जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से बदला है और आपने पूरी उसका क्रोनोलॉजी आपने बताया कि किस तरीके से दफ्तर पहले सील किया गया, फिर कांग्रेस दफ्तर पर उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, वहां पर से जवान तैनात कर दी गए। अब कांग्रेस का कहना है कि सरकार कांग्रेस की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस, और इसलिए आज इस बात की संभावना है 10 बजे बैठक होगी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, जिसमें सोनिया गांधी के खुद मौजूद रहने की संभावना है। तो उसमें ये तय किया जाएगा कि आज संसद के दोनों सदनों में क्या करना है। लेकिन कांग्रेस के रूप से बिल्कुल साफ है कि आज शायद ही संसद की कार्यवाही चल पाए और इस पर जबरदस्त हंगामा होने के आसार हैं। प्रशांत, क्या कुछ नोटिस भी दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से? लगातार इस मामले पर नोटिस दिए जा रहे हैं। आज भी कांग्रेस के 2 सांसदों ने लोकसभा में और 2 सांसद ने राज्यसभा में भी नोटिस दिए हैं। लेकिन जाहिर है हर दिन रोजाना एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस होता है, वो खारिज होता है, वो अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन उस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से जबरदस्त हंगामा किया जाएगा और 10 बजे इस बात की रणनीति बन जाएगी कि आज किस तरह से पूरे तौर पर इस मामले को, क्योंकि याद रखिए प्रणय, कल 5 तारीख को कांग्रेस ने ऐलान किया हुआ है कि अग्निपथ, ईडी और बाकी कई तमाम मुद्दों पर, प्राइस राइज के मुद्दे पर पूरे दिल्ली का घेराव करेगी, प्रधानमंत्री के घर तक वो जाएगी, कोशिश करेगी। तो इस मुद्दे को कल भी उठाएगी कांग्रेस, इसलिए वो चाहेगी कि आज भी इस मुद्दे को जीत रखा जाए और उस पर संसद में पूरी तरह से आवाज उठाई जाए।
शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रशांत आपका। तो संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस इस मामले पर संग्राम की मुद्रा में है, लेकिन सोनिया गांधी के घर और कांग्रेस दफ्तर पर कल जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई थी उसको लेकर कांग्रेस में हंगामा बरपा रखा है। कांग्रेस ऑफिस और 10 जनपद की तस्वीरें कुछ बदली हुई नजर आ रही हैं। पहले के मुकाबले अब सुरक्षा का घेरा कम कर दिया गया है। सड़क के दोनों तरफ रखे बैरिकेड अब सड़क के कोने में रख दिए गए हैं। कल जिस तरीके से शाम को अचानक से सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, उसके बाद कांग्रेस के नेता एक एक कर तेजी से पहुंचने लगे थे कांग्रेस मुख्यालय में। और उसके बाद इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से नाराजगी जताई गई, लेकिन अब तस्वीर बदली हुई है। हम रुक करेंगे, हमारी सहयोगी अजातिका इस मामले पर जुड़ गई हैं। अजातिका, 10 जनपद पर अब सुरक्षा का घेरा कम कर दिया गया है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल प्रणय, देखिए आपको बीते दिन की तस्वीरें याद होंगी, कितनी ज्यादा सुरक्षा आपको 10 जनपद यानी कि सोनिया गांधी के आवास और कांग्रेस दफ्तर पर नजर आ रही थी। वहीं उसके उलट आज तस्वीरें नजर आ रही हैं। आप देखेंगे आपको तस्वीरों में साफ तौर पर सोनिया गांधी का आवास नजर आएगा और यहीं से चंद मीटर दूर मेरे बाईं तरफ कांग्रेस ऑफिस मौजूद है, जहां पर सुरक्षा का घेरा अब दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि बीते दिन अतिरिक्त पुलिस बल यहां पर दिखाई दे रहे थे। कई सारा जो रास्ता का एरिया है, जो जगह है, करीबन एक लेन जो है वो बाधित कर दी गई थी बैरिकेड की मदद से। पुलिस बल जो है वो जगह जगह पर हर लेयर पर मौजूद थे। वहीं आज आप तस्वीरें देखिए, दोनों लेन्स जो हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं, यातायात प्रभावित नहीं है। बैरिकेड्स आप तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ रखे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल कल इस सड़क को बाधित करने के लिए किया गया था। और ऐसी स्थिति को कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने आपातकालीन जैसी स्थिति कहते हुए विरोध किया था, ज्यादा सुरक्षा का विरोध उन्होंने किया था। और साफ तौर पर इन तस्वीरों को देखकर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बात का असर यहाँ पर यानी कि सोनिया गांधी के आवास पर और कांग्रेस दफ्तर के बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुरक्षा अभी तक अतिरिक्त नहीं दिखाई दे रही है। ये जो पुलिस बल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जनरली भी यानी कि आमतौर पर भी सोनिया गांधी के आवास के पास और कांग्रेस के दफ्तर के आसपास इतना पुलिस बल आमतौर पर भी दिखाई देता है। लेकिन बीते दिन की अगर बात करें तो सुरक्षा कहीं ज्यादा थी, यानी कि यहाँ पर भी बैरिकेड मौजूद था। पीले रंग के बैरिकेड से ये वाला गेट भी घिरा हुआ था, जो दूसरा गेट है वो भी घिरा हुआ था। साथ ही इस जगह पर यानी कि अकबर रोड पर एंटर करने के लिए भी कई लेयर बना दिए गए थे पुलिस के। लेकिन अब फिलहाल आगे भी कोई और लेयर पुलिस का मौजूद नहीं है, जो किसी भी तरीके से लोगों को यहाँ से आने पर रोक टोक कर रहा हो। जी प्रणय। अजातिका, क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि सुरक्षा अचानक बढ़ाई क्यों गई और घटा क्यों दी गई? प्रणय, देखिए इस बारे में साफ तौर पर पुलिस की तरफ से तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इन दोनों सड़क के तरफ के जो बैरिकेड्स हैं, दोनों तरफ बैरिकेड्स अब भी मौजूद हैं, उन्हें यहाँ से डिस्प्लेस नहीं किया गया है। यानी कि ज़रूरत पड़ने पर इन बैरिकेड्स का इस्तेमाल कभी भी किया जा सके। ये भी कहीं ना कहीं आपको ये तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो समझ आएगी कि सुरक्षा का घेरा जब बढ़ा